हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे भाई मन के परिंदे ना कैसे हैं। क्लास 12th बायोलॉजी मैं आपको चैप्टर 9 तक पढ़ा चुका हूं और चैप्टर 10th, ठीक है। चैप्टर 10th ये जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे और ये मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव ना आप लोगों को पूरा समझ आने वाला है और बहुत बारीकी से सभी चीजों के बारे में मैं समझाऊंगा, ठीक है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये है बच्चे भाग 1। देखो, सबसे पहले बता दें आपको कि यदि आप क्लास 12th में हैं और आपने अभी तक क्लास 12th के बायोलॉजी के वीडियो आपको पूरी तरह से देखने को नहीं मिले हैं, तो क्लास 12th के बायोलॉजी के वीडियो ना आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेंगे। चैनल पे प्लेलिस्ट है क्लास 12th या कक्षा 12 जीव विज्ञान के नाम से। वहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको अपलोड किए गए हैं, ठीक है। वहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियो आप लोग देख सकते हैं बच्चे। और यदि आप क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यदि आप नहीं देखे हैं तो उनके भी वीडियो चैनल पर अपलोड है। आप लोग चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है ना, जो माइक्रोब्स है ना, छोटे छोटे जीव है ना, वो मानव के कल्याण में किस प्रकार से वो काम करते हैं, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे। तो फाइनली मैं अपनी कैप लगा चुका हूं, ठीक है। कहीं आप लोग भूल न जाओ कि भाई ओमन से ही पढ़ रहे हैं कि कोई दूसरे सर आकर के हमको पढ़ाना शुरू कर दिए, है ना। बच्चों में ऐसा भी होता है कि सर, है ना, कि कोई दूसरा आकर पहचान ना पाओ तुम लोग। शुरू करें। देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमको बता दूं, सर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग का जो ये वो सारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये वीडियो में अभी 42 मिनट का शूट किया था, ठीक है। उसमें क्या था कि कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था मेरी तरफ, इस वजह से पूरा वीडियो खराब हो गया। अब इसको मैं रीशूट करने वाला हूँ, थोड़ा सा दुख होता है यार कि, है ना। तो बच्चे इस वीडियो को मैं रोज रीशूट करने वाला हूँ, मतलब बहुत मेहनत पड़ती है यार, है ना। और दूसरी चीज क्या है कि बताओ, अभी मतलब शूट किया, खराब हो गया, थोड़ा सा अंदर से बुरा लगता है। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें, ठीक है। तुरंत लाइक करिए और अपना हाल चाल ना नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कि जो मानव के कल्याण करने के लिए, ठीक है। एक सेकंड ना यार, थोड़ा सा फीवर भी था तो खांसी भी लगातार आ रही है ना। तो देखो, हमने क्या देखा है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं बच्चे, वो हमेशा मानवों को नुकसान पहुंचाते हैं, मानव को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स का सिर्फ एक ही काम है बच्चे, मानव को नुकसान पहुंचाना। आपने पढ़ा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रोब्स होते, बैक्टीरिया होते, वायरस होते, सभी क्या करते हैं, मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। एक सेकंड बच्चे, आवाज अभी आप लोगों को क्लियर ना आ रही होगी तो एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स को लेकर के अब आवाज आपकी क्लियर होगी, ठीक है। हेलो क्लियर है सर? हाँ, तो अब आपकी आवाज बच्चे क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो, अभी तक आप लोगों ने बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में आप लोगों ने यही पढ़ा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। माइक्रोब्स मानवों के लिए नुकसानदायक होते हैं, यानी कि वो मानव को नुकसान पहुंचाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करते हैं, उनको डैमेज करते हैं, है ना। लेकिन अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम आपको बताएंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो मानव को नुकसान नहीं बल्कि मानव के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। मानव के वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। माइक्रोब मानव के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमंस टू बेस्ट फ्रेंड, बहुत अच्छे मित्र होते हैं माइक्रोब्स। लेकिन नहीं चाचा, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हो गया आपका टाइफाइड हो गया, है ना, येलो फीवर हो गया, ये सारी चीजें क्या हमको नुकसान पहुंचाती थी, मारती थी। और कुछ तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमको मार भी देते थे, है ना। तो हमने अभी तक यही देखा, HIV हो गया, एड्स हो गया, है ना, हेपेटाइटिस हो गई, ये सारे वायरस हमको मार भी देते थे।
अभी तक हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमको नुकसान ही पहुंचाते हैं, लेकिन बेटा जी अब ये समझ लो कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये हमको लाभ भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बेटा? सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव जिसको हमने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर इसको हम लोग माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स। अब ये बताइए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जैसे हमारा हाथ है, हमारा आंख है, मुंह है, कहीं पर भी देखे होंगे कि क्या जो छोटे छोटे जीव है लपटे होते हैं। देखो जब लाइट जलती है आप लोगों के घर में, वहां पर जो छोटे छोटे जीव आ जाते हैं उनको बोलते हो सूक्ष्म जीव। या फिर जो मच्छर काटता है, आज पता है आज मैंने ऑल आउट नहीं जलाया था रूम पर, मच्छर बहुत काटे यार, ना पूरा मार फुला दिए मुझे को, है ना, दुख होता है है ना। ऑल आउट जला लेना चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ, मैं सो गया है ना। तो चलो देखते हैं। आप लोग पता है कि मैं रूम पे नहीं जाता हूँ, घर पे भी मैं सोने नहीं जाता हूँ, मैं स्टूडियो में ही रहता हूँ, वहीं पे खाना खा के फिर आ जाता हूँ, वहीं पर सोता हूँ, कहीं नहीं जाता, क्योंकि स्ट्रगल है आप लोगों के लिए। यदि स्ट्रगल कर रहा हूँ तो बेटा आप लोग भी मुझे कुछ देंगे, और मैं आप लोगों को सिर्फ यही मांगता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। चलो देर नहीं करते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा? माइक्रोब्स में क्या तुम देख सकते हो? मच्छर को बोल दोगे कि माइक्रोब्स है, ये सूक्ष्म जीव है? नहीं बोलोगे ना। तो सूक्ष्म जीव आखिरकार माइक्रोब्स किसको बोलोगे बेटा? तो माइक्रोब्स जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव किसको बोलेंगे? कि जिनको हम, ठीक है, जिनको हम नग्न आंखों से, ये भाग 1 है। ठीक है, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे जीव जिनको हम नग्न आंखों से यानी कि खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो सोच रहे हो कि अच्छा खुली आंखों से नहीं देख सकते यानी कि चश्मा लगा के देख सकते हैं? पागल है, खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इनको देखने के लिए चश्मा की आवश्यकता पड़ती है ना। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटा, बिल्कुल सही बोला, बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, इनको देखने के लिए क्या लिखोगे? चश्मा की आवश्यकता पड़ती है, मार देंगे पागल कहीं के। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, याद रखना। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, माइक्रोब्स कहलाते हैं। तो बच्चे आज से आप बता लोगे कि नहीं कि सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? यदि कोई भी व्यक्ति आकर के आपसे ये पूछता है कि बताइए सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, माइक्रोब्स किसे कहते हैं, तो आप बता लोगे कि नहीं? सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी बच्चे बोलिए, बता लोगे ना सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? कि जिनको हम नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीवों का जो समूह है ये है जगत मोनेरा। ठीक है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो जितना जगत मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, ठीक है, वो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। आपका हो गया युगलीना, एक सेकेंड ना, युगलीना नहीं होता बेटा आपका हो गया हमारा जीवाणु, फिर हो गया बेटा नील हरित शैवाल, पढ़े हो ना, जीवाणु, नील हरित शैवाल, फिर हो गया माइकोप्लाज्मा। ये सभी क्या पाए जाते हैं? ये सभी माइकोप्लाज्मा, ये सभी क्या पाए जाते हैं? ये सभी माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, ये सभी क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं जो सॉरी, जो जगत मोनेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं? जगत मोनेरा के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और जैसे हमने देख लिया, हमारा हो गया युगलीना हो गया, है ना, युगलीना हो गया, और हो गया हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या हुए? ये सभी भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं।
यदि सूक्ष्म जीवों का जो ग्रुप समूह पूछ लिया जाएगा वो है जगत मोनेरा। ठीक है, जगत मोनेरा के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनको हम लोग बोल दिए जीवाणु, नीली शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, युग्लिना और प्रोटोजोआ। अब हमको आप बता सकते हो कि आप युग्लिना को खुली आंखों से देख सकते हो बेटा? बताइए, यदि आपके पास युग्लिना या फिर प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, इतनी सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा है ना, क्या माइकोप्लाज्मा को आप लोग खुली आंखों से देख सकते हो, नग्न आंखों से देख सकते हो बेटा? नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो बच्चे, कभी भी नहीं देख सकते हो। इसके लिए आपको चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, है ना, सही बोले ना? पिटाई लगाएंगे तो लोग चश्मे की आवश्यकता पड़ेगी, है बड़ा आए मारे ना पीट देंगे। चश्मे नहीं बेटा, ये चश्मा यहाँ पे दूसरा होता है, ये होता है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, यही होता है चश्मा, डॉक्टरों का चश्मा, खोज करने वालों का चश्मा होता है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब ये बताओ आखिरकार ये जो सूक्ष्म जीवाणु पाए गए, क्या पाए गए, सूक्ष्म जीव पाए गए हमारे, कौन सी ऐसी विज्ञान है जिस विज्ञान के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है? बताइए, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो वो किया जाता है सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीवाणुओं का। ठीक है, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है बेटा? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे, और जीव का मतलब होता है जीव। अब ये छोटे छोटे नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए स्टडी, आपके क्वेश्चन में आ सकता है स्टडी इन माइक्रोब्स। ठीक है, स्टडी इन माइक्रोब्स, मैं आपको टोटल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी, और यदि आपके कॉलेज स्कूल में आपका बोर्ड में एनसीईआरटी लगता है तो आप बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, और एनसीईआरटी के साथ साथ ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपका सभी टोटल नीट लेवल का पढ़ाऊंगा। ठीक है, टोटल नीट लेवल का, जाके मेरे बच्चे जब आप लोग जब एमबीबीएस की तैयारी के लिए जाएंगे, नीट की प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको सारी चीजें लगेंगी कि हाँ मैंने बायोलॉजी में कुछ हासिल किया है, मैंने बायोलॉजी में कुछ पढ़ा है। ठीक है, मजाक करने में नहीं आया हूं। चलिए देखते हैं, स्टडी इन माइक्रोब्स क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, स्टडी इन माइक्रोब्स यानी कि माइक्रोब्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। इस चीज को देख लेना। ठीक है, अब एक बात याद रखना, सूक्ष्म जैविकी अलग है और बैक्टीरियोलॉजी अलग है। ठीक है, ये है माइक्रोबायोलॉजी, एक बैक्टीरियोलॉजी है वो अलग है। ठीक है बेटा, बिल्कुल अलग है वो। ठीक है, चलो अब देख लो, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत बेटा एक वैज्ञानिक आते हैं और वो बहुत चर्चित वैज्ञानिक हैं, और चर्चित वैज्ञानिक हैं, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में यानी कि सूक्ष्म जैविकी में उन्होंने बहुत योगदान दिया और बहुत जीवाणुओं की खोज की, इसलिए उनको सूक्ष्म विज्ञान का जनक या फिर फादर के नाम से भी जाना जाता है। और वो फादर, आई होप आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, वो फादर है हमारे लुईस पाश्चर। कौन है बेटा? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर जी ने ना बहुत खोजें की, बहुत खोजें। ठीक है, इन्होंने अपनी जिंदगी ना विज्ञान पर ही गुजार दी। ठीक है, इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी ना विज्ञान पर ही गुजार दी, इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी विज्ञान पर ही लगा दी, लुईस पाश्चर। ठीक है, लुईस पाश्चर ने काफी बड़े लेवल के, मल्टी लेवल के वैज्ञानिक थे, काफी अच्छे वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, तो लुई पाश्चर, सोचो पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान पर गुजार दी है, पूरी जिंदगी इन्होंने साइंस को डेडिकेट कर दिया हो। तो सोचो, हाँ, जो हम लोगों का जीवन है यार, हम लोग भी अपना जीवन किसी एक फील्ड पर डेडिकेट करना चाहते हैं ताकि हम लोग उस फील्ड में सफल हो जाए। और एक बात बता दूं, बायोवन परिंदों के अंदर ना इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है कुछ कर जाने के लिए, आप लोग करोगे, बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, तो इस लुईस पाश्चर को आप लोग याद रखना। ठीक है, ये वैज्ञानिक है हमारे। और
इसके साथ साथ याद रखने वाली बात मैं आपको ये बता दूं, भाग 1 है हमारा, और इस भाग 1 में बता दूं चैनल पर हमारे कई ढेर सारी प्रकार की प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। तो आपको ढेर सारी प्रकार की प्लेलिस्ट को नहीं देखना है। क्या बोल दिए सर आपने? हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको सिर्फ क्लास 12th जीव विज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, जहाँ पर सारे चैप्टर्स के वीडियोस लगातार पड़े हुए हैं, आपको उस प्लेलिस्ट को देखना है। और एक होगा क्लास 12th बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको उस प्लेलिस्ट को देखना है, ठीक है बेटा। और हमारा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन, ठीक है। आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेट भी किया जाएगा, आपको इंस्पायर भी किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ यदि आपको पढ़ने में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है खांसी आ रही, सॉरी, तो उस फील्ड में बायोमन मोटिवेशन आपके साथ काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यदि आपको मुझसे बात करनी है, यानी कि बायो अमन से बात करनी है, तो बायो अमन से बात करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसकी जो आईडी की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे सारी चीजें समझ चुके हैं, ठीक है, सूक्ष्म जैविकी का अध्ययन। अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं खांसी परेशान करके रख दी यार। ये बता दूं एक बात को कि देखिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो पता है हमको, होते हैं यूनिसेलुलर। अरे बेटा कंफर्म है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकी। समझने वाली बात है बेटा, ठीक है, दिमाग लगाना आप लोग, सभी लोग बच्चे पूरा दिमाग लगाएंगे। यूनिसेलुलर। अब ये बताइए कि हमने देखा एक जीवाणु की कोशिका है, ये विभाजित होकर 2 कोशिका बना ली, तो क्या ये कोशिका मरी? क्या ये कोशिका मर गई? क्या इस कोशिका की डेड हुई कि नहीं हुई? बताइए, सोच के बताइए। ऑफ कोर्स नहीं हुई, कि ये कोशिका विभाजित होकर 2 भागों में बट कर आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। फिर ये कोशिका क्या की, फिर आधा आधा बढ़ गई, ये विभाजित हो गई। फिर ये कोशिका फिर विभाजित हो गई, फिर ये कोशिका विभाजित हो गई, फिर ये कोशिका विभाजित हो गई, फिर ये कोशिका विभाजित हो गई। तो ये क्या पुरानी सेल्स मर जाती हैं? नहीं मरती, नहीं मरती। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। एनसीईआरटी आपको एक लाइन में लिख देता है और उसको समझाना ना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहना क्या चाहता हूं समझना, ये कोशिका मरी नहीं। अब आ जाओ ह्यूमंस में। ये चाचा और ये चाची मिलकर के एक बच्चा पैदा किए, प्रजनन किए, ये छोटा सा बाबू पैदा हुआ, ये बाबू। फिर ये कुछ दिन बाद ये लोग क्या हुए? मर गए, इनकी डेड हो गई, ये मर गए। फिर ये छोटा बाबू, फिर छोटी बाबू से शादी करके फिर एक छोटा बाबू पैदा किया, फिर ये छोटे बाबू ये मर गए, मतलब बूढ़े होके मर गए। यानी कि मानव मर जा रहा है। यानी कि मानव क्या है? जो ह्यूमंस है वो अमर थोड़ी ना है, वो मोर्टल है, ठीक है। इसलिए घमंड नहीं करते। जितना मैं बड़ा एक कड़वा वर्ड में बोलता हूं कि जितना उखाड़ना हो ना अभी उखाड़ लो, क्योंकि तुम भी मर जाओगे एक दिन, मिट्टी में मिल जाओगे। तो देखो सब पतंग बोलते हैं ना कि एक जो पतंग होती है ना, पतंग को एक दिन उसे पता है कि मुझे कूड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उस पतंग को आसमान को छू करके दिखाना होता है। यानी कि हमें पता है बेटा कि हम लोग सभी लोग मरने वाले, सभी लोग मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले हमको आसमान छू कर दिखाना होगा, पूरी दुनिया को फतेह करके दिखाना होगा, पूरी दुनिया में अपना ब्रांड बनाना होगा, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। थोड़ा कड़वी बात है, लेकिन अब आप लोगों के साथ मैं सारी चीजें शेयर करता हूं तो कड़वी बातें भी शेयर करूंगा, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ना। चलो, तो हम लोग जताई जब ये कोशिका हमारी डेड नहीं हो रही और ये डेड हो जा रहे हैं, तो हम क्या इसको इमोर्टल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं, यानी कि अमर होते हैं, ये याद रखना। और ये मैं नहीं कहता, ये बेटा एनसीईआरटी कहता है, ये आपका एनसीईआरटी बोलता है, ये आपका बायोलॉजी बोलता है। समझना, समझो, ठीक है। मैं नहीं कहता, ये आपका बायोलॉजी कहता है कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इमोर्टल होते हैं। तो ये इस बात को याद रखना, इस स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक है। चलो, ये सारे जितने भी स्टेटमेंट है ना, इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, मैं मिटाता हूं, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, ठीक है। चैप्टर 1 है, भाग 1 है, इसमें हम लोग थोड़ा धीरे चलेंगे, ठीक है बेटा। चलो लिखो, स्क्रीनशॉट लेके ना चाचा की तरह रख मत देना, नहीं बहुत पीटे जाओगे, मैं देखने आऊंगा किसी दिन।
हाँ सच में सभी लोगों की कॉपी देखने आऊंगा, तुम लोग सोचते हो सच में देखने आएगा क्या ये लड़का है? तुम्हारे सर है, ठीक है, कान खोल के सुन लेना। अब बहुत पीटेंगे अगर नोट्स वोट्स ना बनाओगे तो। सबकी कॉपी देखने आएंगे कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर। सभी लोग मैसेज करना, ठीक है, एक एक जो फ्रंट फ्रंट का पेज है ना वो सभी लोग मैसेज करना। इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाऊंगा उसको, सभी बच्चे देखेंगे तुमको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये बताओ सूक्ष्म जीव आखिरकार पाए कहाँ जाते हैं? छोटे छोटे कीड़े कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए कहाँ जाते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो बेटा माइक्रोब्स होते हैं ना, कहाँ पर पाए जाते हैं? पानी में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जल में, बिल्कुल गंदा पानी होता है, हो जाता है जल में। फिर हवा में पाए जाते हैं बेटा, वायु में, जैसे टीबी के बैक्टीरिया हो गए, उड़ते रहते हैं हवा में, वह वायु में भी पाए जाए। फिर बेटू फिर बोलिए बोलिए बेटा, स्थल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। अरे अरे बिल्कुल सही बात, मृदा में पाए जाते हैं, फिर स्थल में भी पाए जाते हैं। फिर बोलिए बोलिए, नहीं बोल पाओगे मत बोलो, मैं बोलता हूं। यानी कि हम अब ये कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। कहाँ बोलते हैं बेटा? सार्वभौमिक होते हैं। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि वो हर जगह पर पाए जाते हैं। अब हमको आप ये बताओ कि सूक्ष्म जीव पाया जाता है गीजर के अंदर। गीजर के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। वहां पर भी माइक्रोब्स जीवित रहता है, वहां पर भी। और बर्फ की सबसे निचली सतह, कौन सी सतह बेटा? बर्फ की सबसे निचली सतह, बर्फ की सबसे निचली सतह, वहां पर भी माइक्रोब्स जीवित रहता है। बताओ, गीजर के अंदर जिस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मनुष्य की बॉडी जल जाएगी, राख हो जाएगी, खाक हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, उस टेम्परेचर पर माइक्रोब्स अपने आप को जिंदा रखता है। जिस बर्फ के अंदर, सबसे अंदर बर्फ की परत पर मनुष्य मर सकता है, वहां पर जीवन संभव नहीं हो सकता है, लेकिन उस बर्फ की निचली सतह पर माइक्रोब्स अपने आप को विभाजित करता है, माइक्रोब्स अपने आप को बढ़ाता है। बताइए, तो माइक्रोब्स कहां पर पाया गया? माइक्रोब्स हर जगह पर पाया गया, यूनिवर्सल हो गया, ये सार्वभौमिक हो गया, माइक्रोब्स हर जगह पर पाया जाता है। हमको वैक्सीन किस लिए दी जाती है? इन्हीं माइक्रोब से बचने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोब्स हर जगह पाया जाता है। अगर हमें पता होता कि ये माइक्रोब्स का एरिया है, एक गांव है माइक्रो क्या सूक्ष्म जीव है ना, तो इस तरह गांव वाला सूक्ष्म जीव गांव, ठीक है, एक सूक्ष्म जीव गांव है। अगर वहां जाओगे सूक्ष्म जीव तुमको लपटिया जाएंगे, तुमको पकड़ लेंगे, है ना, पकड़ लेंगे। तुम उधर नहीं जाओगे, नहीं बीमार होगे। तुम उससे बहुत दूर अपना घर बना लोगे तो नहीं बीमार होगे। लेकिन वैज्ञानिकों को पता था कि ये सूक्ष्म जीव का जो गांव है ना, इस गांव से सूक्ष्म जीव निकल जाते हैं, दूसरे गांव में भी रहने लगते, तीसरे गांव में, पूरे पृथ्वी में भी ये रहने लगते हैं, हर जगह पर। तो वैज्ञानिकों ने वैक्सीन लगाया सभी को, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे वाले जीव के बारे में। दो गांव है, ठीक है, एक सूक्ष्म जीव का दो गांव है, एक अच्छे सूक्ष्म जीव का गांव और दूसरा गंदे सूक्ष्म जीव का गांव। अच्छे सूक्ष्म जीव के गांव में वो लोग हमको लाभ पहुंचाते हैं, मानव को, ठीक है, ह्यूमंस को। और गंदे सूक्ष्म जीव के गांव में क्या होता है? वो लोग गंदगी फैलाते हैं, वो लोग ह्यूमंस को मार देते हैं, ठीक है बेटा। चलो समझाने के लिए यार, ठीक है, ताकि समझ में आए। ये चीज समझ में आई, सूक्ष्म जीव कहां कहां पर आपका जीवित रह सकता है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट इनकी क्या थी कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो इमोर्टल होते हैं। बेटा इस बात को याद रखना, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इमोर्टल होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव। अब जैसे ये बताओ, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, अभी अगला जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। घरेलू उत्पाद में जो दही होता है, दही कैसे बनता है? दही के अंदर एक लैब बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में स्कंदित कर देता है। कैसे? लैक्टोबैसिलस एसिड को रिलीज करता है। और लैक्टोबैसिलस कैसा बना होता है बेटा? बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, ठीक है।
बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप, और ये रॉड शेप का ऐसे बैक्टीरिया दही में पाया जाता है। कहाँ पे? दही में, कर्ड में। और इसका काम बता दें, इसका जो काम ये होता है कि ये पेट में ना जो गंदे जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। बोलता है ए चाचा मैं आ गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, है ना, उसकी वृद्धि को ये रोक देता है लैक्टोबैसिलस दही में। ठीक है बेटा, तो ये दही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना? है ना? बिल्कुल है। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में ना, इस मतलब कि चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कौन कौन से जीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे और पढ़ते हैं कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। ठीक है बेटा, तो चलिए सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। हम लोग बढ़ते हैं कि मिल्क से हम किस प्रकार कर्ड बना लेते हैं, मिल्क से हम किस प्रकार दही बना लेते हैं। आपको पता है कि एक कटोरा होता है हमारे घर में, उसमें हमने क्या रख दिया, समझना। ठीक है, एक एक चीजों के बारे में समझते हुए। गिर गई क्या? चल हटा दो। ये है हमारा मिल्क। क्या है हमारा बेटा? मिल्क। अब हमको बनाना है कर्ड, हमको बनाना है मिल्क से दही। तो क्या होगा, तुम्हारी मदर, ठीक है, तुम्हारी मदर या फिर तुम्हारे फादर, तुम्हारी अम्मा या फिर तुम्हारे पप्पा तुमका भेजेंगे आसपास कोई चाची के पास, कहीं पर भी, है ना, बड़ी मम्मी के पास, छोटी मम्मी के पास, कोनो मम्मी के पास, कोनो दादी के पास भेजेंगे। बोलेंगे जा बेटा थोड़ा सा दही ले आ, थोड़ा सा दही, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच दही ले आ। क्या बोलेंगे? 1 चम्मच, इत्तू सा दही ले आ, इत्तू सा। तो तुम्हार नानी ना, तुम गए अपनी छोटी अम्मा के पास, छोटी अम्मा बिल्कुल इत्तू सा तुमका ये देखो दही दे दी। ठीक है, दही। अब बता दे, इस दही में बेटा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है। वो छोटी अम्मा तो हमका छोटा सा थोड़ा सा दही दे दिया, फिर तुम्हार मदर उस दही को, ये छोटे से दही को इसमें डाल दिया, ये देखो ये डाल दिया, फिर ये दही के कण पार्टिकल पूरे दूध में फैल गए। अब फिर इसको हमने गर्म कर दिया, गर्म किया दही, छोटा सा दही, ठीक है, उस छोटे में सूक्ष्म जीव थे। अब वो सूक्ष्म जीव पूरे दूध में फैल गए। जब हमने मॉर्निंग में देखा तो दही बिल्कुल जम गया, वो जो दूध था, वो जो मिल्क था, वो दही में कन्वर्ट हो गया, उसका स्कंदन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, उसमें एक सूक्ष्म जीव काम कर रहा है। ठीक है, देखो दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, अब देखो दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को स्कंदित कर देता है, जो दूध को स्कंदित कर देता है। स्कंदित मतलब उसको जमा देता है। ठीक है, स्कंदित कर देता है और वो दही बना देता है। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB होता है। और LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर हम लोग 2 बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। पहला हो गया लैक्टोबैसिलस पहला हो गया हमारा लैक्टोबैसिलस। और ये जो बेटा पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान रखना, ये आपका नीट लेवल का है। ठीक है, कभी जाकर के मिला लेना। ठीक है, नीट की एक क्लास ले लेना, देखना। फिर थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहा हूँ, तुम लोग लग रहा होगा बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, मज़ा ले रहे हो, ये वो, मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। बेटा देखो, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है ना, तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम जा सकते हो, तुमको जिधर से भी अच्छा पढ़ाने को मिलता है, कोई भी टीचर अगर तुमको अच्छा पढ़ा लेते हैं तो बेटा तुम बिल्कुल जाओ। और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोगों को आकर के पढ़ाऊँ, गंदे बच्चों को। ठीक है, मुझे मेरे सिंसियर बच्चे चाहिए, और वो सिंसियर बच्चे आगे चल के उनको फ्यूचर डॉक्टर बनना है। ठीक है, और मैं उन्हें बनाऊंगा सभी बच्चों को। भाई ओमन, वादा है तुम लोगों से। ठीक है, और भाई ओमन जो कमिटमेंट एक बार कर देता है वो उसको करता है। ठीक है, क्योंकि ये नाम ही मत समझना भाई ओमन। अमन एक है ना सनकी आदमी हूँ मैं यार, बहुत ज़्यादा। अगर लग गई ना कि 3 ही क्लास लेनी है तो आज ही 3 क्लास लूँगा।
अब फिर बता 3 दिन की छुट्टी भी मार दूंगा, है ना, 2 दिन 3 दिन फिर मौज करेंगे, छुट्टी लेंगे, है ना। देखो चलो, जो लैब बैक्टीरिया होता है, लैब का मतलब होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो मैं धीरे धीरे इस चैप्टर को पहला लेक्चर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि सारी चीज समझ आए, फिर जो भाग 2 है ना, भाग 2 है ना, उसमें हम लोग ट्रेन में बैठ के चलेंगे फुल स्पीड से। ठीक है, तो देखो पहला हो गया एक सेकेंड। तो देखो अभी तक कैमरा जूम इन नहीं कर पाया था, है ना, अब आपका कैमरा जूम इन कर रहा है, ठीक है, जूम कर रहा है, फोकस कर रहा है, अभी तक फोकस नहीं कर पाया था, ठीक है। आप लोग ना समझ पाए होंगे तो, लेकिन आवाज जो बोला हूं वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी कि देखो अम्मा बेचती है दही के लिए, छोटा सा दही लाते हैं छोटी मम्मा के पास से, वो दही पूरे उसमें करके गर्म कर देता है, फिर वो दही बन जाता है। फिर देखो दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को स्कंदित कर देता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको हम LAB लैब के नाम से जानते हैं वो होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अब आपका कैमरा जूम इन कर दिया, ठीक है, कैमरा जूम नहीं कर रहा था सर, देखे भी नहीं, ठीक है। चलो देखो, इसमें लैब में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है, 2 जीव पाए जाते हैं और मेनली लैक्टोबैसिलस को हम लोग ज्यादा जानते हैं, ठीक है। हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल सही है, लैक्टोबैसिलस वर्ड बिल्कुल आप लोग यूज करिएगा। अब ये कन्वर्ट कैसे हो जाता है, लैक्टोबैसिलस और या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इसमें एक प्रकार का लैक्टिक एसिड स्राव करती है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का स्राव करती हैं, लैक्टिक अम्ल को निकालती हैं, उसमें डालती हैं, और जब वो लैक्टिक एसिड का स्राव करती है ना बेटा, अब पता है कि दूध में यदि अम्ल पड़ जाएगा, यदि मिल्क में एसिड डाल दोगे तो एसिड क्या हो जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, ठीक है। समझ लेना कि दूध को दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है, लैब ग्रुप का होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा स्टॉक है। और फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड रिलीज करता है जो दूध को स्कंदित करते दही में बना देता है। बताइए अब आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं। और अब आपका अगला एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि दही में, दही जिसको हम लोग कर्ड के नाम से जानते हैं, कुछ बच्चे ना स्पेलिंग भी नहीं जानते होंगे, कर्ड CURD याद रखना, अगली बार से दही मत बोलना, घर में भी कर्ड बोलो, इंग्लिश यूज करो अपनी भाषा में, ठीक है। देखो दही में विटामिन B12 पाया जाता है और इसमें बहुत प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं और कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, आदि चीजें पाई जाती हैं। जो ये दही होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, अब आपको पता है, आपने बोला कि सर आपने तो हमको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया खिला दिया और बोले वो दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अब हमको बीमार कर देंगे। नहीं बेटा, आपको पता होगा कि हमारे पेट में, हमारी आंतों में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गंदे बैक्टीरिया, समझना, गंदे बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस अच्छा बैक्टीरिया होता है और इस अच्छे बैक्टीरिया को हम खाएंगे तो गंदे बैक्टीरिया के कार्य को रोक देगा, गंदे बैक्टीरिया जो वर्क कर रहे हैं उनको रोकेगा कि बेटा ए चुप रह, अपन आ गया। इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि दही खाना चाहिए। सभी लोग दही आज से खाएंगे लेकिन मुझे दही नहीं पसंद है। सॉरी, मुझे दही नहीं पसंद है, मैं नहीं खाता, पहले से ही मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, कोई अभी की बात नहीं है, ये दही मुझे पहले से ही नहीं पसंद है। और दही का बना आइटम खा लूंगा, मतलब आइटम का मतलब क्या होता है, जैसे जो कढ़ी बनती है ना, और भी 2-1 चीजें बनती हैं वो खा लूंगा, लेकिन सोचो अगर उसमें खूब दही डाल दो, वो दिखे महके, तो नहीं खाऊंगा। है ना। चलो देखो, पर्सनली ये तो खैर, चलो दही में आपका क्या पाया गया, विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दही में। और ये सब चीजें क्या करते हैं, पेट के जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं उनकी वृद्धि को रोकते हैं, उनके कार्य को रोकते हैं। और बता दें, दही को जमाने के लिए एक तापमान होता है, आप लोग देखे होंगे जब उसको डाले हैं, छोटी अम्मा के पास से जब दही लेके आए हो तो उसको गर्म किया गया है,
तो दही को जमाने के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान पर उसको गर्म करना होता है, ठीक है, तापमान, या फिर उससे कम पर उसको हल्का गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? हल्का गर्म। और अगर ये ना पता हो ना तो अपनी अम्मा से पूछ लेना, वो बता देंगी। थोड़ा सा दही डालने के बाद जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें तो पता ही होगा, आधे लड़कों को भी पता होगी, लड़कों को पता है, लड़कियां भी खाना बनाती हैं। तो ये मत समझना कि लड़कियां ही बस खाना बना लेती हैं और सब कुछ नहीं, बेटा लड़के भी बना लेते हैं, हम लोग भी खाना बना लेते हैं, मेरे बच्चे भी बना लेते हैं बायोमन के, ठीक है। अब आप लोग बायोमन से पढ़ने आओ, यानी कि बायोमन का जो मोहर है ना आप लोगों की लग चुका है। कहीं भी जाओगे ना बायोमन का नाम जरूर लेना है आप लोगों को, लोगों को बताना है कि बायोमन से पढ़ के आए हैं, हिसाब से रहना, उल्टा लटका देंगे तेरे को, ठीक है। तो चलो 40 डिग्री तापमान या उससे कम में इसकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि इसका जो उद्योग होता है, बहुत बड़े बड़े है ना, आप लोग देखे होंगे मार्केट में अमूल दही आता है, बहुत ढेर सारे दही आते हैं। तो इनको जब बहुत बड़ी मात्रा में उगाना होता है ना, बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, है ना, बड़े कंटेनर में डाल करके सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही, एक चीज आपको पूछना चाहिए कि सर ये लैक्टोबैसिलस का आकार कैसा होता है, ये बैक्टीरिया हमको दिखता कैसे है। आखिरकार हम, अगर ये हमको रास्ते में बाई चांस मिल गया, आप लोग घूमने जा रहे थे, रास्ते में लैक्टोबैसिलस मिल गया, तो कैसे पहचान पाओगे ये लैक्टोबैसिलस है। तो देखो जो बैसिलस होता है, बैसिलस वर्ड से समझ लो, बैसिलस, बैसिलस दिख रहा होगा आपको। बैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरह से होते हैं, रॉड शेप के, है ना, लगभग ऐसे होते हैं, छड़ाकार आपके उसमें बना हुआ स्लाइड में, ठीक है। ये देखो, ये होते हैं बैसिलस। जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, वो रॉड टाइप के होते हैं। और आपको पता है कि जो कोकस होते हैं, एक होता है कोकस बैक्टीरिया, कोकस, कोकस का मतलब गोल, जैसे हो गए न्यूमोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। जिस बैक्टीरिया के लास्ट में कोकस लगा हो तो वो गोल होता है, और जिस बैक्टीरिया के लास्ट में बैसिलस लगा हो वो रॉड शेप का होता है, और जिस बैक्टीरिया के आगे विब्रियो लगा हो, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा का बैक्टीरिया, हैजा का विब्रियो कॉलेरी, तो वो कैसा होता है, वो कॉमा शेप का होता है। कॉमा बना दो इसको आगे, ये देखो, ये होता है कॉमा शेप का, ठीक है। ये क्या हुआ आपका राउंड शेप का, और ये हुआ आपका कॉमा शेप का, विब्रियो कोकस, ये याद रखना, ठीक है, बैक्टीरिया का सामान्य। तो आज हम लोग बेटा जी यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मानव के लिए लाभदायक होते हैं, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा भाग 1 आपका आज यहीं पर खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर आगे हम लोग भाग 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाग 1, ठीक है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये पढ़ करके आपको कैसा लगा। सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चेक करिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।